हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास नंबर 53 में जब सारे टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं तो उसी की बात करेंगे। जैसे आज हमने शुरू किया क्वेश्चन नंबर पहला मैं आई, ये जो मैं के बाद में आई है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बढ़िया आई भी बढ़िया। लेकिन मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आया, क्या आपको याद आया कि मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और बच्चों ड्रॉ जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म है ड्रो, और थर्ड फॉर्म ड्रॉन होती है। तो यहाँ गलती है, आप ड्रू काट के ड्रॉ करो, बाकी सब कुछ बढ़िया। मैं आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन माई कॉलोनी। सेंटेंस कितना ही लंबा हो, अगर आपने जो सीख लिया उसे देखते ही उसके ऊपर नियम अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो, तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और नहीं बढ़ा जा रहा आगे, लग रहा कि सर ये तो नियम के हिसाब से है ही नहीं, तो बस वही गलती है। जैसे मैं से शुरू हो सकता सेंटेंस, कोई टेंशन नहीं है। सब्जेक्ट आई बन सकता, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ आगे गए तो मैं के लिए ज़रूरत फर्स्ट फॉर्म की, गलत बात है, तो यही सही कर दिया हमने। क्या मैं तुम्हारा ध्यान अपनी कॉलोनी में अनियमित पानी की जो सप्लाई है उसकी तरफ दिलवा सकता हूँ, या मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्लैंक दैट द अर्थ इज राउंड। ये बोल रहा है कि जो पृथ्वी है वो गोल है, तो ये जो इट है क्या ये मानता होगा, या ये वो बात है जो मानी जाती है। ध्यान रखना, जब इट बिलीव्ड हो, इट थॉट हो, इट सैड हो कहने वाला, तो बच्चों ये इट सैड ये सब एक्टिव वॉइस में गलत माने जाते हैं। इनके साथ पैसिव वॉइस का काम होना चाहिए। और ये जो इट होता हमारा, ये कोई बात है। जब हम कभी कहते हैं ना ऐसा कहा जाता है, ऐसा विश्वास करा जाता है, ऐसा माना जाता है, तो हम कहते हैं इट इज बिलीव्ड। माना जाता था, इट वाज बिलीव्ड। कहा जाएगा, इट विल बी सैड। तो ये सेंटेंस जितने भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसका पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है। और इट बिलीव्स का मतलब हो जाएगा कोई चीज़ है जो मानती है, जबकि ये बात नहीं है, ये है बात, ये ऐसा माना जाता है। तो इट इज बिलीव्ड, सब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म। अब बढ़िया है, इसका मीनिंग जानोगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी गोल है। यहाँ आओगे तो बी के बाद फर्स्ट फॉर्म गलत, इसमें एक्टिव वॉइस था, इसमें एक्टिव वॉइस था, हमें चाहिए था पैसिव वॉइस। तो ये 3-4 वर्ब ध्यान रखना, से कहने वाली, बिलीव विश्वास करने वाली, थिंक सोचने वाली, तो इनका सब्जेक्ट इट होने पे पैसिव में बनता है। इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ सैड, देख लेना आप ऐसे ही मिलेंगे आपको। या फिर कोई बोलने वाला होना चाहिए, या फिर ये हो सकता था यहाँ पे आंसर, पता क्या, पीपल बिलीव, अब एक्टिव में बनेगा। लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं है सब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसा माना जाता है। तो आंसर कौन सा था हमारा, दूसरा। या फिर ये हो सकता, इन नो वे से सेंटेंस शुरू होगा, तो दिखा दिया था मैंने, केस ऑफ इनवर्जन। क्लासेस देखते रहो, बहुत फायदा मिलेगा आपको। सब ग्रामर की सारी परेशानी दूर कर दूंगा मैं आपकी, कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस क्लास देखते जाओ और आंसर लगाते जाओ। इन नो वे, किसी भी हाल में, विल ही गिव यू 5000 रुपीज, वह तुम्हें 5000 रुपये नहीं देगा। इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, या और भी बहुत सारे, इनमें आप आंसर केस ऑफ इन्वर्जन लगाया करो। यू आर द वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, ऑफ द टू, दो में से निकालना है तो डिग्री कंपेरेटिव आएगी और आएगा यहाँ पे वर्स। दो में से तुम ज्यादा बुरे हो, ये इसका मतलब है, दो के लिए आएगी डिग्री, और जब दो में से निकालते हैं तो डिग्री के साथ दा भी आता है। वन ऑफ यू, इसका केस बताना है आपको। मुझे उम्मीद है पजेसिव एडजेक्टिव आपका आंसर नहीं होगा, पजेसिव प्रोनाउन आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। ये दो रूपों में हो सकता है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे जो मेन वर्ब से पहले सोचेंगे तो ये सब्जेक्ट लगेगा आपको, जो बच्चे प्रीपोजिशन के बाद में समझेंगे उन्हें ये ऑब्जेक्ट लगेगा, और ये लोग गलत हैं। ये वाला आंसर सही है इसका, और ऑब्जेक्टिव केस है। अगर आप कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट में है, तो सब्जेक्ट पूरा है, पूरा सब्जेक्ट, लेकिन यू को ऑब्जेक्टिव केस कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर यहाँ यू के बदले में लगाना पड़े आपको, तो पता क्या आएगा, वन ऑफ देम, वन ऑफ अस, ऐसी वन ऑफ यू आएगा। ये यू ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर आंसर है दूसरा इसका। ऑफ ऑल, सब में से निकाल रहे हैं, ऑफ ऑल द बॉयज, सब लड़कों में से,
योर ब्रोदर इज सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, लेकिन गलती अभी है, द लगाना जरूरी है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। तो सभी लड़कों में से तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा सावधान है। डिग्री भी शुरू हो गई ना क्लास के अंदर। ही हैज नॉट यट फिनिश्ड, एक बात यहां समझें, यट यहां आना चाहिए था, लेकिन ये मेन वर्ब के पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव बनाने का काम कर सकता है, इसका ध्यान रखें आप। तो ही हैज नॉट येट की जगह तो गलत नहीं है। फिनिश्ड हिज डिनर व्हेन हिज फादर कैम, ये कहना चाह रहे हैं जब उसके पिता ऑफिस से वापस आए थे पास्ट में, तो उसने अभी तक अपना डिनर नहीं किया था, या उसने अभी तक अपना डिनर नहीं किया था, सही है गलत है यहाँ पे। तो हैज काट के हेड करना पड़ेगा आपको। अब बढ़िया हो गया सेंटेंस क्योंकि घटना पास्ट में है। अच्छा वो नहीं होती है अगर तो ये बढ़िया होता, फिर अभी फिलहाल ये कर दो, ही हैड नॉट येट फिनिश्ड हिज डिनर, उसने अपना डिनर अभी तक पूरा नहीं किया था जबकि उसके पिताजी वापस आ गए थे वहां से। क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द राइट साइड ऑफ 90 एक इडियम है, और क्या है यहाँ पे राइट साइड। जब कभी ऑन द राइट साइड ऑफ 90, 60, 20 कुछ भी हो तो इससे कम उम्र का होता है, ये 90 साल से कम उम्र का। और अगर यहाँ होता रॉन्ग साइड, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50 तो ज्यादा का होगा फिर। तो दो इडियम है ये, ऑन द राइट साइड ऑफ 70 70 साल से कम, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 70 साल से ज्यादा। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ऑन द राइट साइड ऑफ 70 को लिखेंगे लेस देन 70 ईयर्स ओल्ड, और अगर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 होगा तो लिखेंगे मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, मोर देन कर देंगे यहाँ पे। टर्न डाउन आप जानते होंगे ठुकराना होता है, रिजेक्ट करना, ये फ्रेजर वर्ब है। टॉक थ्रो वंस हेड होता है बकवास बातें करना। ये क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। आज के लिए 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे हैं, वो देखें आप जरा। बहुत बढ़िया लगता है जब बच्चे आंसर भेजते हैं लगा करके, इसीलिए मैं रिप्लाई भी करता हूं आपके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप कुछ करो मेहनत तो आपको लगना चाहिए कि आपका टीचर भी कुछ आपके साथ लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस आप ही मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, दोनों मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा आपके लिए वो ये है, ऑफ राम एंड श्याम। ऑफ राम एंड श्याम, ध्यान रखना जरा इसका। ऑफ राम एंड श्याम, 2 लोग हो गए ये, राम और श्याम में से, कोमा द लेटर बाद वाला, इज और ब्लैंक और फुल स्टॉप। ऑप्शन पहला स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन दूसरा द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑप्शन तीसरा स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन चौथा द स्ट्रॉन्गर। आप ऑप्शन लिख के मत भेजा करो, ABCD में चेक नहीं कर पाता, आप आंसर लिख के भेजा करो कि स्ट्रॉन्ग है सर, द स्ट्रॉन्गेस्ट है सर, स्ट्रॉन्गर है सर, द स्ट्रॉन्गर है, इस टाइप से। ठीक, आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के 552 सदस्यों में से, लोकसभा के 552 सदस्यों में से ब्लैंक सदस्य, यह संख्या आ जाएगी जो क्वेश्चन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यह संख्या बतानी जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं 552 में से। तो ऑप्शन पहला 550, ऑप्शन दूसरा 530, ऑप्शन दूसरा 520 और ऑप्शन चौथा 540। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये है जो राज्यों से चुनकर लोकसभा सदस्य आते हैं। और आप जानते हैं इनमें कुछ मनोनीत भी होते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के भी होते हैं। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एग्जैक्ट आंसर कैसे देंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन जीएस में आते हैं। मैं जानबूझ करके आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सके, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज बढ़िया रहेगी, सिर्फ नंबर नहीं आएगा आपको, नॉलेज के साथ प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए अगर तो नंबर कंफर्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।